प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड के प्रसारण को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से सुना गया। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करी। प्रधानमंत्री ने युवाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत की प्रगति पर बात करी। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिक व सीनियर सिटीजन को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐसा कार्यक्रम जो भारत को एक मंच पर लाने का काम करता है, देश की विविधताओं को पूरे देश को परिचित कराने का काम करता है। मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से मन की बात में माननीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताया कि किस प्रकार से पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश के अंदर भी इस योग के माध्यम से पूरे योग जो है विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि आज भारत जो एक आंखों की बीमारी होती रहती है ट्रैकोमा, उसको WHO ने ट्रैकोमा फ्री भारत का घोषणा की है। जिस प्रकार से उन्होंने मेघालय के एरोसिल की बात की कि वोकल फॉर लोकल, किस प्रकार से वहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और जो है उस वस्त्र को आज विश्व पटल पर जिस प्रकार से पहचान दिलाई, ये अपने आप एक बड़ी बात है। जिस प्रकार से बोडोलैंड में जिसको जहां पर एक बार एक समय के अंदर आतंकवाद के नाम से बोडोलैंड को जाना जाता था, आज उस बोडोलैंड में जिस प्रकार से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी फुटबॉल के तैयार हो रहे हैं, उसके बारे में हमको बताया गया। जिस प्रकार से वियतनाम के बारे में बताया गया कि वहां पर 10 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ जो लोगों ने है वहां भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनकी भव्य यात्रा यहाँ पर निकली। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जो देश भर के अंदर जो सकारात्मक जो कार्य है, जैसे आज मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने वहां पर संकल्प लिया और जिस प्रकार से संकल्प लेकर के वहां पर पर्यावरण को, चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो या फिर वहां पर जो एनिकेट्स और तालाब बनाने के कार्यक्रम हो, ऐसे सब में अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और माननीय मोदी जी के इस कार्यक्रम से पूरे देश के ऐसे लोगों का प्रेरणा का स्रोत हमको जो है सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से प्रभावी कार्यक्रम था और चूंकि आज अजमेर का सौभाग्य रहा उसको लाइव रहा, यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक भी आए, हमारे सीनियर सिटीजन सोसाइटी के लोग भी आए, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर इन महिलाओं पर पड़ा है, उनकी आय बढ़ रही है। आज हम सब अजमेर वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार पूरे देश के बारे में हमारा भारत विविधताओं से भरा है, हमारी अनेकों संस्कृतियां इस देश में चलती है, उन सभी विविधताओं को, संस्कृतियों को, विचारों को इस देश की पूरी जनता के सामने साझा करने का एक मंच मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2014 से चला रखा था। आज 123वां संस्करण हम सब अजमेर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उस कार्यक्रम में अजमेर के शहरवासी लाइव जुड़े और प्रधानमंत्री जी से सीधा कनेक्ट होने का हम सबको सौभाग्य मिला। मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से नए नए इनोवेशंस पूरे देश में जो चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की जनता को जानने का मौका मिलता है। आज के मन की बात के कार्यक्रम से जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को महत्व देने की बात कही, व्यापारियों को आग्रह किया स्वदेशी सामानों को बेचें और देश की जनता से आग्रह किया है कि स्वदेशी सामानों को खरीदें। जिस प्रकार देश में 50 साल पहले आपातकाल लगा और 50 साल पहले किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के लिए देश की जनता ने, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता खड़ी हुई, इन सब बातों का संस्मरण आज की मन की बात के कार्यक्रम से देश की जनता के सामने रखा। निश्चित रूप से अजमेर के शहरवासी हम सब गौरवान्वित हैं कि आज लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रधानमंत्री से जुड़े और देश की संस्कृति और सभ्यताओं को और विचारों को और पूर्ववर्ती बातों को हमें सुनने का और देखने का मौका मिला। 40,000 पैड तैयार किए और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर। साथियों, कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार देखिए, आज मोदी जी के मन की बात को सामूहिक रूप से सुनने का अवसर मिला। जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक समृद्धता, भारत
सांस्कृतिक दृष्टि से कितना समृद्ध है, यदि उसके साक्षात दर्शन करने हो तो हमें मोदी जी के मन की बात को सुन लेना चाहिए। किस तरह से भारत बदल रहा है, नया भारत कैसे बन रहा है, भारत आर्थिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से किस ढंग से आगे बढ़ रहा है, यदि उसको देखना हो तो हम मोदी जी के मन की बात को देख सकते हैं। मोदी जी अपने मन की बात में इन सभी विषयों को न केवल समाहित करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। माननीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद की बात कही थी, उस एकात्म मानववाद में जीवन संपूर्ण समग्र जीवन का विकास की बात उन्होंने कही थी। और उस संपूर्ण समग्र जीवन को यदि देखना हो तो माननीय मोदी जी के द्वारा मन की बात में वो समग्रता का दर्शन होता है। जिस तरह से वियतनाम की बात हुई, धार्मिक यात्रा की बात हुई, पर्यावरण संरक्षण की बात हुई, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई, ये सब विषय हमें बताते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो जनशक्ति है, भारत के जो नागरिक हैं, वो किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने में प्रत्येक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। और उस भूमिका का उल्लेख जब मोदी जी हमें यहाँ करते हैं तो हमें उसकी प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा को लेकर के हम भारत को कैसे आगे बढ़ाते हैं वो मार्ग हमें मिलता है। तो माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।